हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हमारा सीटेट का एग्जाम हुआ है तो उसके सीडीपी के आंसर की मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक आध क्वेश्चन अगर ऊपर नीचे हो तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है। तो इसमें आएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगी। पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। पियाजे बोलता है कि बच्चे खुद अपने ज्ञान का निर्माण करता है, तो ये इसमें राइट हो जाएगा फर्स्ट का 2 नंबर ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं बताना है हमें। तो क्या आएगा हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसमें राइट होगा। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा 2 का। 3 का आएगा, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। तो महारत लक्ष्य मिस्ट्री गोल ऑफ ओरिएंटेशन क्या है, तो वो हमें बताना है। तो थर्ड का आएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। तो थर्ड का 3rd नंबर ऑप्शन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, इसमें आएगा 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट होगा। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है, सहयोग देता है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्सर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता ब्लैंक के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थी की ब्लैंक सीखने में सक्षम बनाती है। तो ये कौन सी अवस्था है पियाजे के हिसाब से, वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो 5 का आएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन, यानी लास्ट स्टेज में करता है बच्चा ऐसा है, मूर्तन चिंतन वाली आ गई है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। तो 6 में आएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। टू किल ए मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रकृतिवाद का उपयोग कैसे करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, छात्रों के यानी कथन दिया हुआ है, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल में भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। इसका आर दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है क्या, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसमें ए और आर दोनों ही सही है, आर ए की सही व्याख्या करेगा। तो क्या आएगा 7 का हमारा 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो 8 का आएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, जेंडर वीडियो पर सवाल उठाना। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, वो हमें बताना है। तो 9 में आएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन, विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन 9 का राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, एक प्रगतिशील कक्षा में आंकलन। तो 10 का क्या आना चाहिए, 10 का आएगा 2 नंबर ऑप्शन, गतिशील होता है, प्रगतिशील शिक्षा गतिशील होगी, तो ये इसमें राइट होगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, ये किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं। तो 11 का आएगा दृष्टि संबंधी समस्या, यानी उसको आंखों में कोई प्रॉब्लम है। तो 11 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। ए तो ये दिया हुआ है, कारण क्या दिया हुआ है इसका, विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। इसमें क्या आएगा हमारा जो 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 12 का। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 13 है, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं की रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। कारण क्या दिया हुआ है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। तो इसमें कौन सा आना चाहिए, 13 का आएगा 2। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या कर रहा है।
अब आ गया हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कहते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो इसमें कौन सा आना चाहिए? 14 का आएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन। आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, यानी उसको सहयोग देना और आगे बढ़ाने की उसको प्रोत्साहन देना। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सिखाने को सक्षम बनाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? तो क्या आएगा? 15 का आएगा हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे ब्लैंक के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समाधुनिक विकास के क्षेत्र के ब्लैंक है, यानी स्मिथ के क्षेत्र के पास में है, वो कौन सा है वो हमें बताना है। तो 16 का आएगा हमारा 3 नंबर, अधिक जानकार, अन्य या बस बाहर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? डिस्लेक्सिया एक ब्लैंक स्थिति है जो शिक्षार्थी को ब्लैंक की क्षमता को प्रभावित करती है। तो 17 का आएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन। तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ना, 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं है? तो यह एक रेखीय प्रक्रिया, यह एक जटिल प्रक्रिया है, बहुआयामी प्रक्रिया या विभिन्न संस्कृतियों में विशेष रूप से होती है। तो इसमें बी, सी और डी तीनों ठीक आएंगे। तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट होगा 18 का। 90 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्य शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण दिया हुआ इसका समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो क्या आएगा हमारा जो 90 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ इसमें 2 आएगा, ए और आर दोनों सही आएंगे और ए आर ए की सही व्याख्या करेगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? नहीं बताना है। तो 20 का आएगा हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहन करना, ये उसका उद्देश्य नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। इसका कारण दिया बुद्धि को बुद्धिलब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। तो इसमें क्या आएगा हमारा 21 का आएगा 3 नंबर ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? तो 22 का आएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। 23 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चे को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। आर कारण क्या दिया हुआ है? इसका विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो 23 का आएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करेगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि इसमें क्या आएगा? 24 का आएगा हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। ए, बी और डी वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। छात्रों को तो मूल्यांकन कर रहे हैं तो शामिल तो हो गए। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, ये भी इसमें राइट है। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद, तो ये सी नहीं आएगा, डी आएगा इसका। तो ए, बी और डी यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 24 का। 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? तो 25 का आएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन राइट हो। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण
करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल क्लिंगन की आलोचना का केंद्रीय तो क्या 6 में आएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण के हिसाब से उसने उसकी आलोचना की, तो 26 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है, सुजाता है वो हमें बताना है। तो 27 का आएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन, भारी रूप से प्रेरित है, यानी पुरस्कार के लिए वो उस प्रतियोगिता में भाग ले रही है, तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और उसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है, तो क्या आएगा 28 का आएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन, ध्यान देना। 29 नंबर क्वेश्चन है, कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चे का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है, तो 29 का आएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन, पारंपरिक नैतिकता यानी दूसरी अवस्था हो गई। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संपर्क के विकास की दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है, तो इसमें 30 में आएगा 4 नंबर, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, तो इस प्रकार हमने किए सीडीपी के 30 क्वेश्चन आंसर। जो बाकी हमारे साइंस के मैथ के बचने हैं वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।